डाउट 9 बता दीजिए, 11 बता दीजिए और 16 कोशिश करती 9 number, two masses are connected by a string which passes over a pulley accelerated upward at the rate a as shown in figure. If A1 and A2 be the acceleration of body 1 and 2 respectively, then A बराबर, ये बताओ, ये नहीं हुआ। इस वैरायटी का हम लोग इतना अच्छा से बनाए हैं क्वेश्चन, देखो इससे टफ बनाए हैं और ये हल्का क्वेश्चंस में नहीं हुआ। देखो क्या है सो, ये ऐसा बनाए थे ना, एक सीलिंग एलिवेटर होता था, एलिवेटर के अंदर एक पुल्ली था, पुल्ली पर से फिर ये दो बॉडी था ना, और इसका एक्सेलेरेशन ये नॉट मानते थे, ठीक है। इसका एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ए माना था, तो इसका एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ए नीचे, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका कितना मानती थी, ए प्लस ए नॉट, जिसको A1, इसके अकॉर्डिंग वो एक्सेलेरेशन कौन है, A1 है इसका। ये A1 जो A2 जो दिया हुआ है यहाँ दोनों बॉडी का जो A1 A2, ये किसके रिस्पेक्ट में, कुछ नहीं बोल रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में समझेंगे, नहीं समझी बात। हम लोग ये वाला बना है ना, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में यदि ए है और एलिवेटर का ग्राउंड के ए नॉट है, तो इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इतना, इसीलिए ए बराबर कितना, A1 माइनस ए नॉट। यहां पर ए नॉट की जगह तुम्हारा दिया हुआ है ए, कैपिटल ए ना, और A2 है इस बॉडी का ना। आप सुनो, ये माइनस नहीं, ये बोर्ड का खरोच है, इक्वल नहीं समझना उसको। अच्छा सुना, इसका देखो, इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसको M2 लिख लो, तब समझ में आ जाएगा कौन A1 किसका। इसका हो जाएगा कितना, A माइनस ए नॉट, तो यहां से A बराबर कितना, A2 प्लस ए नॉट, और यहां से A बराबर A1 ए नॉट को फिर क्या लिखेगी, A लिखेगी। अब दोनों का LHS A ही है, दोनों का LHS A है, तो फिर इक्वेट कर दो, इसलिए A2 प्लस A बराबर A1 माइनस A को इधर कर दो तो 2A, ये उधर चल जाएगा तो A1 माइनस A2, तो A बराबर कितना, A1 माइनस A2 बाई 2। नहीं, अब बताओ, ये वाला नहीं बनाए थे हम लोग, सर हम लोग वो जो A1 दिया ना उसको हम लोग समझ लिए थे कि वो A1 ही नहीं, ये पुल्ली का है, मतलब एलिवेटर में है ना पुल्ली, इसलिए है उतना। ए नॉट बराबर ए लिख लियो ना, A here A1 and A2 is what, A1 and A2 are acceleration of M1 and M2 with respect to ground। अब बताओ, तो ऐसा नहीं है, सब वैरायटी का हम लोग कर चुके हैं, कुछ कोई भी न्यूमेरिकल होगा उसी में कुछ ना कुछ छुपा हुआ होगा। और बोलो, तो क्या हुआ, तो इजी है ही। वो शिव भगवान का तीसरी नजर से तुम लोग न्यूमेरिकल को नहीं देखती है, तीसरा नजर को खोल दो भगवान का, शिव भगवान का। हो गया, ये है ए लाइट स्ट्रिंग गोइंग ओवर इट क्लैम्प्ड पुल्ली ऑफ मास M, पुल्ली में भी मास है ना, support a block of mass capital M
as one figure. The force on the pulley by the clamp is given by बेटा मैं पुल्ली में भी यहाँ मास दिया है, यही कहेगी कि अभी तक तो मासलेस पुल्ली वाला सब काम किए थे हम लोग। इसमें भी मास एम है, इसका मास कैपिटल एम है, तो क्लैंप इस पुल्ली पर कितना लगा रहा है ना। देखो ऐसा है कि यदि पुल्ली में मास है तो इधर का टेंशन अलग होता है और इधर का टेंशन, यहां से यहां टेंशन सेम रहेगा, T1 ही रहेगा। टेंशन का डायरेक्शन तो खुद एनालाइज करो। ये ब्लॉक से पूछोगे तुमको धागा किधर खींच रहा है तो क्या बोलेगा? ऊपर। आप पुल्ली से पूछोगे तुमको ये धागा किधर खींच रहा है तो क्या बोलेगा? लेकिन वैल्यू सेम। और यदि पुल्ली में मास होता है ना तो दोनों साइड का टेंशन अलग अलग होता है। यहां पर टेंशन T2 नाम ले लो। क्या ये तो नहीं पता था। नहीं बोले थे बात की लॉज ऑफ मोशन, सॉरी रोटेशनल डायनामिक्स में जब यही क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां मैसिव पुल्ली होगा। तो मैसिव हो जाने से क्यों अलग अलग होता है टेंशन? क्योंकि मैसिव होने से इसमें कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है, समझिए, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये लपेटा हुआ नहीं ना, बंधा हुआ है ना धागा, तो नहीं होगा, रोटेट नहीं करेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन 0। छोड़ो इस सब बात मत कंसीडर करो। तो T1 तो आया ना जी, T1 आपका mg के बराबर है ना, इधर mg, और ये रोटेट नहीं कर रहा है, ये रोटेट एंगुलर एक्सेलरेशन पुल्ली का 0, क्योंकि ये बंधा हुआ है यहां ना ये धागा, क्या तो पुल्ली रोटेट नहीं करेगा। यदि लपेटा हुआ होता तब इसमें से खुलते जाता, पुल्ली रोटेट करता, लेकिन ये तो बंधा हुआ है तो पुल्ली रोटेट नहीं करता। एंगुलर एक्सेलरेशन 0, और एंगुलर एक्सेलरेशन 0 तो फिर क्या होगा? T1 का टॉर्क बराबर होगा T2 के टॉर्क का। क्या एगो रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ेंगे, टॉ बराबर आई अल्फा, जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ में F बराबर m में पढ़े हो ना। ये है न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर ट्रांसलेशनल मोशन और ये है न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। नेट टॉर्क, क्या यहां भी फोर्स नेट बोलती हो। अब एक टॉर्क T1 फोर्स का और एक टॉर्क T2 का, मान लो इसका रेडियस r है तो T1 का टॉर्क इस सेंस में होगा T1 इंटू आर, FD टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और T2 का टॉर्क इस सेंस में तो T2 इंटू आर, अल्फा तो 0 है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है पुल्ली का नहीं पता, क्योंकि पुल्ली रिंग है कि सिलेंडर है कि डिस्क है वही नहीं पता। अल्फे 0 है तो उसका आई से क्या मतलब है तब? तो यहां से आ गया T1 बराबर कितना? T2, और T1 आया है mg, यानी इधर से एक mg इधर से एक mg, तो mg और mg का रिजल्टेंट इधर आएगा √2mg। कितना आएगा? √2mg आएगा। तो सुनो, तो इस पर एगो इधर से ऐसे फोर्स लगा √2mg, तो क्लैंप भी उधर लगाएगा √2mg, तब ना ये रेस्ट में रहेगा। √2mg निकाल के छोड़ दिया और फिर गलत हो गया। एक्चुअली भी ऐसा हुआ था। क्या हुआ? नहीं समझी बात। एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन था तो हम वही √2mg निकाले। अरे दो इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स हो, सुनो, इधर भी mg इधर भी कितना आया? mg है ना आया, इसका एक रिजल्टेंट आएगा ना √2mg। ये तो क्लैंप पर लगा तो इधर, तो क्लैंप भी इतने ही अमाउंट का इधर लगाएगा। डायरेक्शन पूछता तो इधर बोलेगी, डायरेक्शन है ना पूछ रहा है, खाली मैग्नीट्यूड है ना, √2mg नहीं है।
नहीं है। अरे यार 5.3 है ना। अच्छा जी, एक मिनट, ये फोर्स छूट गया, एगो ये फोर्स छूट गया ना, और यहाँ पर एगो स्मॉल एम जी भी ना। हे भगवान, मैसिव पुल है तो एगो स्मॉल एम जी भी ना। नहीं, ये तो समझ गए ना, T1 बराबर T2 होगा, T1 बराबर T2 बराबर कैपिटल एम जी। तब क्या हुआ सुनो, इधर हुआ दो फोर्स, कौन कौन, M प्लस कैपिटल एम इंटू जी, या इधर हुआ एक फोर्स, वो कौन, एम जी। तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रूट इतना स्क्वायर ना, प्लस इतना स्क्वायर, प्लस 2 इंटू इतना कॉस 90, तो ये कितना, समझ गई। तो ये हो जाएगा आंसर, जी बाहर कर लो, जी बाहर कर लो, तो जी इंटू रूट, इसको भी सॉल्व कर देगी, इसी फॉर्म में आंसर है, इसी फॉर्म में है। अब देखो छूट रहा था ना एगो फोर्स स्मॉल एम जी, क्लैंप पर टोटल इतना लग रहा था, एक वो फोर्स छूटा, न्यूमेरिकल हम लोग का नहीं बना, यही चीज। क्या पहले सुनो सुनो, ई दोनों का रिजल्टेंट तो इधर आया रूट 2 एम जी, अब प्लस उसमें एक और एम जी जोड़ो, स्मॉल एम जी, ऐसे भी कर सकती हो, नहीं समझे। या डायरेक्ट बोलो कि क्लैंप पर टोटल डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल कितना फोर्स, स्मॉल एम जी और कैपिटल एम जी, नहीं समझे। छोड़ो ना, स्मॉल एम जी या प्लस T1 ना बोलेगी, पुल्ली पर टोटल कितना फोर्स, नीचे स्मॉल एम जी एंड T1, T1 का वैल्यू कैपिटल एम जी ना है, इधर T2, ठीक है। और बोलिए, two bodies of mass m1 m2 are connected by a light string which passes over a frictionless massless pulley. If the pulley is moving upward with uniform से इतना, ई नहीं बताएंगे, बनाना पड़ेगा तुम लोग को। ये अभी अभी जो किए थे एलिवेटर वाला, क्या था वो, नहीं बताया ऐसा, वही वही एलिवेटर वाला क्वेश्चन, SC वर्मा का वो स्प्रिंग बैलेंस वाला नहीं, वो फोर्स न्यूमेरिकल किया था ये वाला, तो उसमें टेंशन निकाले थे कि नहीं पहले हम लोग पुल्ली में, टेंशन तो खाली निकालना है, एक्सेप्शन थोड़ी निकालना है। बोलो, और कौन नंबर निकालो, तुम कौन बोली, 10। Two particles of equal mass are connected by a rope AB, negligible mass, such that one is at end A and other dividing the length of the rope in the ratio 1:2 from A. एक लाइट रोप है ए बी नाम का, एक ब्लॉक को तो सेम मास का दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल सेम मास का है, मास गिवन नहीं है, बस इक्वल मास का है, और एक को तो इंड ए पर ही अटैच कर दिए हो, एक को अटैच किए हो जो ऐसा जगह पर, इंड बी है ये, एक को अटैच ऐसा जगह किए हो जो इसको 1:2 के रेशियो में
डिवाइड कर रहा है ए बी को कि बी ए को? ए बी को स्मॉल फ्रॉम ए, क्या स्मॉल? टेंशन निकाल one in A and other dividing the length of rope in the ratio from A. हाँ, मतलब सुनो, हाँ तो क्या हो गया ये 1:2 मतलब यदि पूरा लेंथ है L है सपोज करो, तो ये कितना होगा? ये 1:2 मतलब कितना बाय कितना करें? तो उसको x कंसीडर करना x तो इसको x/2, क्या x और x/2, और इस इंड के अबाउट रोटेट करवा रहे हैं हम लोग इस सिस्टम को, रोटेट करवा रहे हो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, है ना, सर्कुलर पाथ पर। तो होगा नहीं x/x/2 तो कितना? 2:1 आ जाएगा 2 सॉरी, हाँ 2x तब ना 1:2 आएगा, x/2x तब ना 1/2 ना। अब रोटेट करवाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो बोल रहा है इसमें कि कौन पार्ट किस पर? रेशियो ऑफ टेंशन इन द स्मॉलर पार्ट टू द अदर लॉन्गर। स्मॉलर पार्ट ये है ना, इस पार्ट, यहां पर एक ब्लॉक था ना, यहां पर एक ब्लॉक, इस पार्ट का टेंशन और इस पार्ट का टेंशन का रेशियो पूछ रहा है। तो सुनो, जब रोटेट करवाओगे ना तो क्या होता है कि इस पर इधर का टेंशन मान लो T1 और इधर का टेंशन मान लो T2, और एंगुलर वेलोसिटी दोनों का सेम होता है। क्या? हाँ, ये जब हम लोग रिजिड बॉडी मोशन पढ़ेंगे ना, तो रॉड को जब रोटेट करवाएगी तो सब पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम माना जाता है, खाली लीनियर वेलोसिटी सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। एंगुलर वेलोसिटी ये इसका अपना एक सर्कल होगा, ये 2x रेडियस के सर्कल पर रोटेट करेगा और ये 3x रेडियस के सर्कल पर रोटेट करेगा। ये समझे बात? ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी दोनों का सेम। तो क्या होता है ना, कोई बॉडी जब सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर एक नेट सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? सेंटर की तरफ। तो इस बॉडी का मोशन करेगी तो ये होगा T2 माइनस T1 बराबर होगा mva, इसका वेलोसिटी मान लो v1, mv1 स्क्वायर बाई 2x, mv स्क्वायर बाई r होता है ना। अच्छा, अब v बराबर होता है ओमेगा r, तो ओमेगा तो सबका सेम, v बराबर ओमेगा r, तो इसका स्क्वायर बाई 2x। ये समझ में आया? v बराबर कितना? ओमेगा r, वो पुट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 4, एक 2x कट जाएगा ना, तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू 2x, ये हुआ T2 माइनस T1। और जब इसका मोशन लिखेगी, इस पर तो खाली T1 लग रहा है, इधर इसका मोशन लिखेगी तो T1 ही तुम्हारा हो जाएगा mv2 स्क्वायर, इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी v2 मान लो, mv2 स्क्वायर बाय इसका रेडियस कितना? 3x। अब v2 की जगह फिर पुट करेगी ओमेगा इंटू 3x का स्क्वायर बाई 3x, ये m ओमेगा स्क्वायर 3x हो जाएगा T1 का वैल्यू ना। तो T1 का वैल्यू यहां डाल दो तो T2 आ जाएगा, ये उधर चल जाएगा ना, तो T2 बराबर हो जाएगा यहां से कितना? T1 प्लस m ओमेगा स्क्वायर 2x, और T1 का वैल्यू आया है m ओमेगा स्क्वायर 3x, तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर x हो जाएगा। अब T2 बाई T1 निकाल दो, स्मॉलर लेंथ बाय लार्जर लेंथ का टेंशन बोल रहा है ना, स्मॉलर ये है, ये तो T1 बाई T2 निकालना है आपको। क्या निकालना है? T1 बाई T2 का रेशियो, स्मॉलर पहले बोल रहा है, लार्जर बाद में। तो T1 आया m ओमेगा स्क्वायर 3x और T2 आया 5 m ओमेगा स्क्वायर x, ये 3 को यहां कर दो,
आंसर 3/5 आए। ऑप्शन नहीं है। कौन नंबर बना रहे 10। फाइव कहां से आया? मास से बहना